तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल ने मैदान पर ताबड़तोड़ रनों की बौछार कर दी। वहीं रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरपा दिया। आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच का तीसरा हाईलाइट मुकाबला आप सभी को दिखाएंगे। तीसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल। वहीं सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा ने इतनी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि आपको भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा, आपको भी पैरों की तले से जमीन खसक जाएगी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में आज उन्होंने इन्हें सलाम किया। जी आपको बता दें कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, धोनी, सचिन, युवराज जो न कर सके वो आज सूर्य कुमार यादव ने कर दिखाया। सूर्य कुमार यादव ने आज अपने तीसरे टी20 मुकाबले में एक नहीं बल्कि दो शतक ठोंक कर इतिहास रच दिया। सूर्या ने अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों को जमकर धोया। वहीं गिल और जायसवाल का बल्ला भी मैदान पर ऐसा गरजा कि बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन हमारे घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को आउट नहीं कर पा रहे थे। इन खिलाड़ियों ने मैदान पर आज ऐसी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते नजर आए। आज बांग्लादेश के गेंदबाजों का करियर ही समाप्त कर दिया। गिल और जायसवाल ने खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए गिल और जायसवाल ने मैदान पर ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि मैदान पर आज जो है सभी ग्राउंड में दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो इस कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच तीसरे टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट मुकाबला आप सभी को दिखाने जा रहे हैं। इस मुकाबले की शुरुआत टॉस के साथ हुई। टॉस उछाला गया। टॉस जीतकर बांग्लादेश के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को भेजा। गिल और जायसवाल ने मैदान पर उतरते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। गिल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही शानदार गगनचुंबी 180 मीटर का छक्का जड़ दिया और आज बांग्लादेश के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज टीम इंडिया कुछ बड़ा करने वाली है। दूसरी गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने जो है भागकर 1 रन लिया। उसके बाद जायसवाल ने चौथी गेंद पर शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ा। पांचवी गेंद पर उन्होंने फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और छठी गेंद पर फिर से उन्होंने शानदार गगनचुंबी 180 मीटर का छक्का जड़ दिया। जायसवाल और गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और बांग्लादेश के गेंदबाजों पर पहले ओवर से ही प्रेशर हो गया। दूसरे ओवर में बांग्लादेश के गेंदबाजों को धज्जियां उड़ा दी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 गगनचुंबी छक्के, 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। वहीं तीसरे ओवर की पहली गेंद पर ही हमारे घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार कवर ड्राइव चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर गिल आए बल्लेबाजी करने। गिल ने मैदान पर चौथी और पांचवी गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और वहीं छठी गेंद पर उन्होंने फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। गिल का बल्ला आज मैदान पर गरज रहा था। आज बांग्लादेश के खिलाफ गिल और जायसवाल सर पर कफन बांध कर आए थे। शुभमन गिल ने तीसरे ओवर में लगातार ताबड़तोड़ रनों की बौछार की। वहीं चौथे ओवर में शुभमन गिल ने पहली गेंद पर ही शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ा। दूसरी गेंद पर फिर से उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने भागकर 1 रन लिया और चौथी गेंद पर गिल ने आज मैदान पर शानदार 170 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। वहीं जायसवाल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। गिल और जायसवाल की जोड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए ताबड़तोड़ रनों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों के धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारे बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहे थे। गिल जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर ऐसा कहर बरपा दिया कि बांग्लादेश के गेंदबाज परखच्चे उड़ गए। बांग्लादेश के गेंदबाज आज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते नजर आए। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच का तीसरा टी20 मुकाबला वाकई में बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हो गया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर का माथा चकरा गया कि आखिरकार आज वाकई में गिल और जायसवाल को हुआ क्या है। यशस्वी जायसवाल और गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाजों ने घुटने टेक दिए। बांग्लादेश की पूरी टीम आई। गिल और जायसवाल का बल्ला चेक
चेक करने के लिए कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। जायसवाल मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। वहीं शुभमन गिल भी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। 5वें ओवर में शुभमन गिल ने पहली गेंद पर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर भागकर दोस्तों फिर से उन्होंने 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। छठी गेंद पर उन्होंने शानदार गगनचुंबी 170 मीटर का छक्का जड़ दिया। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, लेकिन फिर 7वें ओवर की पहली गेंद पर ही जब हमारे एसएसवी जायसवाल का साथ निभा रहे शुभमन गिल आउट हुए, तो शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर आए घातक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो कि एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि रोहित शर्मा से भी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। रोहित शर्मा से भी खतरनाक इनकी बल्लेबाजी देखकर आज हर कोई चौंक गया। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार कर दी। 8वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 गगनचुंबी छक्के, 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। दोस्तों अभिषेक शर्मा मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को आउट किया जाए। अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारे घातक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और जायसवाल को आउट नहीं कर पा रहे थे। अभिषेक ने आज मैदान पर ऐसी तबाही भरी बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों का करियर ही समाप्त कर दिया। एसएसवी जायसवाल का साथ निभा रहे अभिषेक शर्मा भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभिषेक शर्मा आज जो है गिल को भी पीछे छोड़ चुके थे। अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर देखते ही देखते 7 की पारी खेल दी। अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और बांग्लादेश के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा रहे थे। उधर एसएसवी जायसवाल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक चौके छक्के चल रहे थे। वहीं 10वें ओवर में एसएसवी जायसवाल ने पहली गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर उन्होंने फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने भागकर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। उसके बाद हमारे घातक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आउट हो गए। अभिषेक शर्मा कैच आउट हो गए लंबा शॉट लगाने चक्कर में। अभिषेक शर्मा के कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आते ही छक्के के साथ शुरुआत की। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। आज जो है सूर्य कुमार यादव ने दूसरी गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर फिर से उन्होंने शानदार कवर ड्राइव चौका जड़ा। 5वीं और छठी गेंद पर उन्होंने फिर से 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद आज सूर्य कुमार यादव भी मैदान पर कहर बरपाने लगे। सूर्य कुमार यादव आज बांग्लादेश के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करता हुआ स्कोर को आगे बढ़ा रहा था। सूर्या ने आज 11वें ओवर में 6 गेंदों पर लगातार 4 गगनचुंबी छक्के, 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। वहीं 12वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर फिर से उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं सूर्या की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। बांग्लादेश की पूरी टीम आई और सूर्य कुमार यादव का बल्ला चेक करने के लिए कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है, आखिरकार इतनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कैसे कर सकते हैं। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और वो पानी से मुंह धो रहे थे और मुंह धोकर इस मुकाबले को देख रहे थे। वहीं ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक अपनी दोस्तों आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था, इतने ज़्यादा रोमांचक मुकाबला हो गया था। सूर्य कुमार यादव की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर आज देश दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों ने इन्हें सलाम किया। आज ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने भी सलाम किया। वहीं जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर आए विकेट कीपर ईशान किशन को काफ़ी दिनों के बाद टीम इंडिया में मौका मिला, तो मौके का फ़ायदा भी ईशान किशन उठाना जानते हैं। आज उन्होंने छक्के के साथ शुरुआत की, लेकिन दोस्तों ईशान किशन ने सिर्फ 4 गेंदों का ही सामना कर पाया और वो आउट हो गए महज 11 रन बनाकर। वहीं दोस्तों आपको बता दें उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए घातक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या एक ऐसे घातक विस्फोटक बल्लेबाज और
ऑलराउंडर हैं जिनके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज के पसीने छूट जाएं। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और उन्होंने लगातार 3 गगनचुंबी छक्के और 2 कवर ड्राइव चौके जड़े, लेकिन दोस्तों उसके बाद हार्दिक पांड्या लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या के बाद अक्षर पटेल भी कैच आउट हो गए। एक के बाद एक टीम इंडिया के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन जब रिंकू सिंह मैदान पर आए, रिंकू सिंह महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे और चौके और छक्कों की बौछार करते हुए टिक्कर बल्लेबाजी की। वहीं सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की जोड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए काफ़ी देर तक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। रिंकू सिंह ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। रिंकू सिंह ने 14वें ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 4 गगनचुंबी छक्के, 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। रिंकू सिंह ने 15वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। वहीं तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर आए, उन्होंने शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने 1 रन लिया और वहीं 5वीं और 6ठी गेंद पर रिंकू सिंह ने 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। वहीं रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। 15वें ओवर में रिंकू सिंह ने 3 गगनचुंबी छक्के, 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। वहीं जो है 16वें ओवर में रिंकू सिंह ने लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के जड़कर आज युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और बांग्लादेश के गेंदबाजों के खिलाफ एक ऐतिहासिक पारी खेल दी। आज रिंकू सिंह ने आप सभी बता दें कि सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वहीं 20वें ओवर में रिंकू सिंह ने फिर से 2 चौके और 2 छक्के जड़े। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। बांग्लादेश के खिलाड़ी भी स्टार्टिंग में खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और पावर प्ले में ही दोनों खिलाड़ियों ने शानदार तरीके से 150 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। भारतीय गेंदबाजों को कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और भारतीय स्कोर को पीछा करते हुए अपने ताबड़तोड़ खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन हमारे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट चटका दिया। मोहम्मद सिराज को 11वें ओवर में 1 सफलता मिली। उसके बाद हर्षदीप सिंह को 13वें ओवर में 1 सफलता मिल गई। भारत ने सिर्फ 2 सफलताएं प्राप्त कर पाई थीं और बांग्लादेश के खिलाड़ी फिर से टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन हमारे तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने 1 विकेट चटकाया। उसके बाद अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट चटका दिए। अक्षर पटेल ने 16वें ओवर में लगातार 2 विकेट चटकाकर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। और अक्षर पटेल के बाद दोस्तों हमारे तेज गेंदबाज जी हाँ कुलदीप यादव स्पिनर गेंदबाज, जिन्होंने एक ही ओवर में 1 बल्कि 2 विकेट चटका दिए। स्पिनर गेंदबाज ने 17वें ओवर में 2 विकेट चटकाए और उसके बाद हमारे गेंदबाज जो है हर्षदीप सिंह ने 2 विकेट लिए और हार्दिक पांड्या को 3 विकेट मिले और भारत ने मुकाबला जीत लिया। जय भारत।